तो नाजरीन, आज मैं बात करूंगा वहाँ 164 के बयान की। 164 के बयान की जहां और भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, तमाम मुकदमात के अंदर इसकी अहमियत है, लेकिन एक ख़ास किस्म का मुकदमा ऐसा है जिसमें रोज़ाना इससे वास्ता पड़ता है लोगों का। और आम तौर पे आप देखें तो ये आम मुतालबा होता है कि हमारा 164 का बयान करवा दिया जाए। ख़ास तौर के ऊपर ये जो चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो कोर्ट मैरिज के सिलसिले में होती है, जिसे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो लव मैरिज के नाम से भी जानते हैं, हालांकि ये कोर्ट मैरिज इसके लिए एक मुनासिब लफ्ज़ है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ये होता है कि आमतौर पर जब हम देखते हैं कोई कपल जो है, कोई जोड़ा जो है वो अपनी पसंद से शादी करना चाहता है या पेरेंट्स की उसके अंदर मर्जी शामिल नहीं करता, तो आमतौर पर फिर वो हालात पैदा होते हैं। तो उसके अंदर वो जब घर से माँ बाप की मर्जी के बगैर निकल आते हैं तो माँ बाप अक्सर उनके ऊपर फिर पर्चा दर्ज करवा देते हैं अगवा का, के बेटी को अगवा कर लिया गया। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो एक ही स्टार विटनेस होता है वो लड़की होती है। लड़की जो है वो ही बता सकती है कि उसे अगवा किया गया, या वो खुद मर्जी से आई, या अगर उन्होंने शादी की है तो खुद मर्जी से शादी की है। वो तमाम स्टेटस, तमाम हालातों वाक़यात से जो सबको आगाह कर सकती है या असल शहादत को सामने ला सकती है, तो वो लड़की होती है। अब लड़की के बयान की पुलिस के सामने जो अहमियत है 161 के बयान की, क्योंकि वो उस तरह से कानून में उसकी उतनी अहमियत नहीं है जितनी कि 164 के बयान की है, जो कि मजिस्ट्रेट के रूबरू होता है। और मजिस्ट्रेट को ये बयान रिकॉर्ड करने के लिए 364 सीआरपीसी में एक ज़ाब्ता-कार दिया गया, और इसके अंदर भी 164 में भी दिया गया, जिसके अंदर ये वाज़े तौर पर बताया गया है कि वो उसी तरह से मजिस्ट्रेट उस लड़की को भी पूछते हैं कि आप अपनी आज़ाद मर्जी से बयान दे रही हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, आप घर से अपनी मर्जी से आई हैं या आपको ज़बरदस्ती वहाँ से अगवा करके लाया गया है, वो तमाम। और ये बताया जाता है कि ये जो आप बयान दे रही हैं इसका असर जो है वो आपके ऊपर भी पड़ सकता है। कल को जो भी आप बयान देंगी ये आपके ऊपर असर अंदाज होगा, लिहाजा आप सोच समझ के बयान दें। उसको कुछ तन्हाई के अंदर सोचने का मौका भी दिया जाता है। तमाम हालात का मजिस्ट्रेट खुद भी जायज़ा लेते हैं कि किसी तरह से इसके ऊपर कोई प्रेशर या इस तरह को इन्फ्लुएंस तो नहीं किया गया। तो वो तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद फिर मजिस्ट्रेट उसका बयान रिकॉर्ड करते हैं। बयान रिकॉर्ड करने के लिए 364 के बयान के लिए ज़रूरी नहीं है कि पर्चा या मुकदमा या एफआईआर जिसे कहते हैं वो उसी मजिस्ट्रेट की हदूद के अंदर हो, बल्कि किसी और जगह के, क्योंकि आप देखते हैं अक्सर एक शहर से लोग जो है वो इस तरह जो शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, वो दूसरे शहरों की तरफ रजू करते हैं। तो वो दूसरे शहरों में जाके भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ये मजबूरी नहीं है कि वो अपने ही उसी शहर के अंदर बयान को रिकॉर्ड करवाएं। अब ये जो बयान है इसकी अहमियत इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि बाद में उसी बयान की रोशनी के अंदर क्वेशिंग ऑफ एफआईआर यानी 199 के तहत एक रिट होती है जो मुतलका हाई कोर्ट्स में दायर की जा सकती है, जिसके अंदर ये प्ली ली जाती है, जिसके अंदर ये दलील दी जाती है कि हमारे पास लड़की का 164 का जो मेन गवाह है और जिसके ऊपर समटाइम इल्ज़ाम भी होता है कि उसका बयान मौजूद है कि वो आज़ाद मर्जी से आई है, लिहाजा ये जो पर्चा है इसको ख़त्म किया जाए। तो 199 199 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर या क्वेशमेंट जिसे आमतौर पे प्रोनाउंस करते हैं लोग, जो कि असल वर्ड नहीं है, तो क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर की जो रिट पिटीशन है वो दायर की जाती है, जिसके अंदर मुतलका पुलिस वालों से रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट हो या दूसरी हाई कोर्ट हो, वो मंगवा करके जिसकी भी ज्यूरिसडिक्शन में हो मामला, वो मंगवा करके उसको और उस 164 के बयान को देख करके, सारे हालात वाक़यात को देख करके, तो फिर उस एफआईआर के ख़ात्मे के लिए ऑर्डर कर देते हैं। यानी ये एक बहुत तेज़ तरीन अमल होता है। और दूसरी ऑप्शन जो इसके अंदर दी जाती है कि वो अगर बयानात 164 के ना हो, मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट की सूरत में भी कुछ सेक्शन 200 के तहत भी अपने बयानात रिकॉर्ड करवाते हैं। तो लिहाजा आज क्योंकि हम 164 पे बात कर रहे हैं, उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके साथ एक तेज़ तरीन इंसाफ मिल जाता है उन लोगों को जो कोर्ट मैरिज करते हैं
اور وہ بہت زیادہ کمپلیکیشن سے بھی بچ جاتے ہیں اور مقدمہ جو ان کے اوپر ہوا ہوتا ہے اس سے بھی ان کی جان چھوٹ جاتی ہے اور تمام تاریخوں سے بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تو امید ہے آج کی معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔